कई बार मुझसे लोग कहते हैं, संदीप सर हम अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह डिजिटली कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे ले जाएं। कभी कोई कहता है कि चलो अपनी वेबसाइट बना लो, कुछ लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दो, किसी ने किसी दिन कह दिया कि यूट्यूब पे चैनल क्यों नहीं बनाते। सब लोग अक्सर कहते हैं कि फेसबुक पे ऐड करो, इंस्टाग्राम पे ऐड करो। मुझे लोग कहते हैं कि सर अब हम कंफ्यूज हो चुके हैं, अब हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट पाथ क्या है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, ये सब किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्या इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। मैं कहता हूं ऑफ कोर्स है। मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत आसानी से अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाएंगे। आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कौन सी चीज पहले करनी है और कौन सी चीज किसके बाद करनी है। तो ये जिस फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं वो है डिजिटल आजादी का डायमंड फॉर्मूला। अगर आप इस डायमंड फॉर्मूला के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ ये वीडियो अंत तक देखते रहना। आइए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं डिजिटल आजादी के उस डायमंड फॉर्मूला के बारे में कि जिसके बारे में जानकर, जिसे समझकर आप बहुत आसानी से अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा पाएंगे। जिस डायमंड फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं वो है ये। अब इसे देखकर आप सोचेंगे कि सर ये क्या है, डायमंड की तरह तो है लेकिन इसका मतलब क्या है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, थोड़ा सा सिंपल करके हमें बताइए ताकि हम आसानी से इसे समझ सकें। ऑफ कोर्स, देखिए हम जब भी बिजनेस करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या होता है? हमारा अल्टीमेट इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना। हम जो भी काम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, हम अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, जो कुछ भी हम काम करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग कंसल्टिंग करते हैं, कुछ लोग टीचिंग करते हैं, अल्टीमेट एम क्या होता है? महीने में कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना, कुछ ना कुछ खर्चे से ज्यादा इनकम होना, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, मनी सेव करना, यही हमारे फोकसेस होते हैं। तो इसे इन शॉर्ट हम कहेंगे कि हमारा अल्टीमेट फोकस जो है वो है प्रॉफिट कमाना। अब लॉजिक की बात है कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी। सेल्स सेल्स सेल्स, आपकी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज होने चाहिए, जो लोग आपसे आपकी सर्विसेज ले रहे हैं उस नंबर में इंक्रीमेंट होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। आपकी सेल बढ़ेगी तो ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब ये तो लॉजिक की बात है। अब आते हैं कॉमन सेंस की बात पर। अगर आपको ऑनलाइन तरीके से सेलिंग करना है, अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन मीडियम चाहिए, एक जरिया चाहिए जिससे आप ऑनलाइन बेच पाओगे अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज। इन शॉर्ट, आपको अपनी डिजिटल दुकान की जरूरत है। इसे डिजिटल दुकान कहिए, डिजिटल ऑफिस कहिए, जो भी कहिए। एक माध्यम चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स आकर आपके बारे में जानकारी हासिल कर सके। आप कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर अध्ययन कर सके और फिर अगर वो चाहें तो आपके साथ ट्रांजैक्शन भी कर सके। ये सब कुछ होता है आपकी डिजिटल दुकान में, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं। डिजिटल दुकान, डिजिटल ऑफिस या जो कुछ भी कहिए, इन शॉर्ट डिजिटली अगर पैसे कमाना चाहते हो तो एक वेबसाइट होनी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, बहुत आवश्यक है कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। अब अगर कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट तक पहुंचना चाहता है तो उसे आपकी वेबसाइट, आपकी डिजिटल दुकान के बारे में पता कैसे चलेगा? ताकि आपके क्लाइंट्स को आपके बारे में पता चले तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है गूगल माय बिजनेस पर। GMB, गूगल माय बिजनेस। जब आप गूगल को अपने बिजनेस के बारे में बताओगे
कि ये मेरी डिजिटल दुकान है, ये मेरी ऑफिस है, इसका नाम सो एंड सो है, इसका एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, सुबह हम इतने बजे खोलते हैं, इतने बजे बंद करते हैं, ये सर्विसेज देते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप गूगल पर सबमिट करोगे गूगल माय बिजनेस के जरिए, तब गूगल ये उन लोगों तक पहुंचा पाएगा जो आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इन शॉर्ट अभी जो मैंने समझाया वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए। एक बार आपकी वेबसाइट बन जाए, फिर आप गूगल माय बिजनेस पर जाकर अपने बिजनेस की लिस्टिंग कर लीजिए। वहां पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए ताकि अगर कोई आपको ढूंढे तो उसे बहुत आसानी से आपकी जानकारी मिल जाए और वो आपसे संपर्क कर सके या आप तक पहुंच सके। राइट? अब आप सोचोगे कि सर ये तो उन लोगों की बात हो गई जो हमें ढूंढ रहे हैं, जो हमें जानते हैं। उन लोगों का क्या जो नए कस्टमर्स हैं, जो अभी हमें जानते नहीं हैं लेकिन हम उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। जब भी आप नए कस्टमर्स को, नए लीड्स को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऑफर्स या कुछ प्रमोशंस करनी पड़ती हैं। अब अपने आप को प्रमोट करने के लिए या अपने ऑफर्स को लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचाने के दो रास्ते हैं। एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट करना। सोशल मीडिया माने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। इन प्लेटफॉर्म्स पर जब आप अपने बिजनेस के बारे में प्रमोशंस करते हो, पेड एडवर्टीजमेंट करते हो, तो उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सिमिलरली जब आप गूगल पर या यूट्यूब पर अपने बिजनेस की एड्स चलाते हो तो उसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। सोशल मीडिया हो या सर्च इंजन हो, जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पर पैसे खर्च करके अपनी एडवर्टीजमेंट्स रन करते हो तो ये जो बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए मार्केटिंग करते हैं, आपके लिए प्रमोशंस करते हैं, आपके लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये अपने हर क्लाइंट तक पहुंचते हैं और आपके बिजनेस के बारे में उन्हें वीडियोस दिखाना शुरू करते हैं, इमेजेस दिखाना शुरू करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। पेड एड्स, पे पर क्लिक या PPC या पेड एड्स कहा जाता है, जिसके अंडर दो पार्ट्स आते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। पैसा खर्च करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है अपनी वेबसाइट पर लोगों को इनवाइट करने का। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं कि सर पैसे खर्च करके तो ऐड करना सिंपल है, बिना पैसे खर्च किए क्या हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हां, कर सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मानकर चलिए कि गूगल पर कोई व्यक्ति किसी चीज को ढूंढ रहा है, किसी प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है और वही प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जब यह व्यक्ति उस प्रोडक्ट का नाम डाल के सर्च करता है तो उस व्यक्ति को आपकी वेबसाइट के बारे में पता चलना चाहिए। सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके सामने, उस रिजल्ट के पेज पर आपकी वेबसाइट का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। तभी वो पढ़ेगा, क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पर जाएगा और आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा। ओके, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह होता है, ये वो नॉलेज है, वो टेक्निक है, ये वो शास्त्र है कि जिससे आप अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च में सबसे ऊपर ले आते हो, नंबर 1 पे ले आते हो। इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO कहा जाता है। यह है पहला तरीका, लोगों को बिना पैसे खर्च किए अपनी तरफ आकर्षित करने का। अब मानकर चलिए कि मेरी जो वेबसाइट है, मेरी साड़ियों की दुकान है हरिओम साड़ी डेपो, उसकी जो वेबसाइट है अगर उसका SEO बहुत अच्छे से मैंने कर लिया तो पूना के आसपास अगर कोई ढूंढेगा,
बेस्ट साड़ी शॉप, सिल्क साड़ी, पैठनी, कांजीवरम, ऐसे जो शब्द अगर कोई ढूंढेगा तो गूगल उन्हें मेरी वेबसाइट के बारे में सबसे पहले बताएगा। तो मेरी दुकान में उस कस्टमर के आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये फ्री में, बिना पैसे खर्च किए अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका है। यह है पहला तरीका। बिना पैसे खर्च किए अगर आप लीड्स या ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे बुलाना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया का यूज कीजिए पब्लिक को अपनी वेबसाइट की तरफ आकर्षित करने का। आपका फेसबुक का पेज, फेसबुक का ग्रुप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर, इन सभी जगहों पर जो कंटेंट आप डालते हैं, जो भी फोटोज, जो भी वीडियोस आप डालते हैं या जो भी पोस्ट आप क्रिएट करते हैं, वो सब इस प्रकार की होनी चाहिए कि लोगों के अंदर उत्सुकता जागे। वो आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी हासिल करने में उत्सुक हो जाए। इस तरीके के पोस्टिंग आपको करनी पड़ती है। ऑटोमेटिकली जो लोग आपका पेज देखते हैं, आपका प्रोफाइल देखते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को जब वो देखते हैं, वो ईगर हो जाते हैं, उत्सुक होकर आपकी वेबसाइट पर आते हैं। यह भी एक तरीका है लोगों को बिना पैसे खर्च किए अपनी तरफ आकर्षित करने का। अब एक बार अपनी स्क्रीन को, ये जो डायमंड मैं आपको दिखा रहा था पहले से, इसे एक बार देख लीजिए। ये पूरा हो चुका है। दिस इज द डायमंड फॉर्मूला। किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, किसी भी तरह की आपकी प्रैक्टिस हो, चाहे आप प्रोडक्ट्स बेचते हो या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप जो भी करते हैं, अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं, डिजिटली पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये जो अभी आपके सामने देख रहे हैं, ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। कोई एक चीज करके रिजल्ट नहीं आता। ये पूरा डिजिटल इकोसिस्टम आपको बनाना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है, उसको गूगल पर लिस्ट करना पड़ता है। जब भी आपके पास ऑफर्स और प्रमोशंस हो तब एड्स रन करो। अगर प्रमोशन और ऑफर में पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है तो तब तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की मदद से लोगों को अपनी वेबसाइट पे बुलाओ। जब लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू करेंगे और अगर आपकी वेबसाइट अच्छी बनी है तो वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, आपकी सर्विसेज के बारे में देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपके साथ ट्रांजैक्ट करेंगे, मतलब आपके सेल्स बढ़ेंगे। और जब आपके सेल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। गाइस, ये जो अभी मैंने आपको समझाया, ये है डिजिटल आजादी का डायमंड फॉर्मूला। ये इतना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हो या किसी भी तरह आप अगर ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं तो आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है। बड़े बड़े MBA लेवल पर जाकर या बड़े बड़े क्लासेस लगाकर जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो उसका जो निचोड़ है वो ये डायमंड फॉर्मूला है, जो मैंने बहुत आसान शब्दों में अभी आपको एक्सप्लेन कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डायमंड फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, आपका माइंड अब क्लियर हो गया होगा और अब आपको ये क्लैरिटी है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का यूज किस प्रकार करना है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वेबिनार की लिंक दी है। मेरे वेबिनार में आइए, ये फ्री वेबिनार होता है। यहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर, अपनाकर आप अपने लिए इनकम के नए नए सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते मैं कम से कम 2 वीडियोस लेकर आता हूं जिनसे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल सके, वैल्यू मिल सके। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त का भी फायदा हो सकता है ये पूरा डायमंड फॉर्मूला समझकर, तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। और आपको इस फॉर्मूला के बारे में क्या लगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। मैं आपका हर कमेंट पर्सनली पढ़ता हूं। अगर इस डायमंड फॉर्मूला के किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं
तो प्लीज कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह डायमंड फॉर्मूला आपके कुछ काम आएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।